हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक कविता का 4th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 3 पार्ट इसके मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम इसका 4th पार्ट पढ़ेंगे। देखिए जैसे लिखा है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पाता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग हम समझेंगे। जैसे निर्भय का मीन्स होता है निडर, यानी कि जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। गंभीर का मीन्स होता है गहरा। ठीक है, अनुराग का मीन्स होता है प्रेम। कल्याणकारी का मीन्स होता है कल्याणकारिणी, या फिर जो हमारे लिए जो चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड है अनुभव का मीन्स होता है एहसास। ठीक है, या एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हम इसका प्रसंग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रसंग में देखेंगे आप जब पढ़ रहे थे हम लोग कि इस कविता में क्या है, जो पथिक है वो सागर के किनारे खड़ा है। ठीक है, और सामने जो सूर्योदय हो रहा है और उसी सूर्योदय को देखकर जो वो मुग्ध हुआ, उसी की उसने तरह तरह से यहाँ पर वर्णन किया है। तो इस प्रसंग में आपको लिखना है कि कवि जो है अपनी प्रिया से, ठीक है, प्रकृति के सुख का वर्णन करता है। ठीक है, यानी कि उस सौंदर्य का, उस सुख का वर्णन किससे करता है? प्रकृति के सुख का वर्णन वह अपनी प्रिया से करता है। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे कि वह क्या कह रहा है। देखो सामने समुद्र निडर होकर दृढ़तापूर्वक बड़े गंभीर भाव से गरज रहा है। वो क्या कह रहा है अपनी प्रिया से कि देखो समुद्र जो है निडर होकर दृढ़तापूर्वक गंभीर भाव से गरज रहा है। मतलब जो उसकी वो लहरें हैं जो वो समुद्र की, वो क्या है, वो बहुत गहराई से निकल रही हैं और ऊपर को ऐसे उठ रही हैं जैसे उन्हें किसी का डर ही नहीं है। ठीक है, तो आगे वो क्या कहता है कि समुद्र में एक लहर दूसरी लहर की तरफ चली जाती है। ठीक है, एक लहर आती है तो उसके बाद दूसरी लहर भी आ रही है, एक के बाद एक लहरें आ रही। तो यह जो सुंदर दृश्य हो रहा है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो जो पथिक है वो अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कहता है, यानी कि उन्हें बताता है कि हे प्रेममयी मंगलमयी प्रिया, तुम इस सौंदर्य को अपने हृदय में अनुभव करो। यानी कि तुम भी इस सौंदर्य का अपने हृदय में अनुभव करो, उसका एहसास करो और बताओ कि इस संसार के में इस सौंदर्य से बढ़कर कोई और सुख है क्या। वो क्या कह रहा है कि जो प्रकृति का सुख है उस सुख से बढ़कर इस संसार में कोई और सुख नहीं है और इस प्राकृतिक सौंदर्य का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो कवि है वो अपनी प्रिया को प्रकृति के सुख का वर्णन कराते हुए उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसमें जो काव्य सौंदर्य है आपका वो क्या है, इसका में जो भाव निकल कर आ रहा है वो यह है कि जो कवि है वो प्रकृति सौंदर्य और प्रिया के प्रेम में, ठीक है, किसको ज़्यादा अधिक सुंदर मानता है? प्रकृति को अधिक सुंदर मानता है। ठीक है, इसीलिए वह अपनी प्रिया को ही उसमें लीन कर लेना चाहता है, या अपनी प्रिया से क्या कहता है कि तुम भी इस प्रकृति के प्रेम में मुग्ध हो जाओ, या इसमें मोहित हो जाओ, या इसमें खो जाओ। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कला पक्ष में क्या है, संबोधन शैली का प्रयोग किया गया। जैसे संबोधन शैली है प्रिय, है ना, हे अनुराग भरी कल्याणी बोला है ना, तो संबोधन शैली यानी कि किसी को संबोधित करते हुए बोली गई है। ठीक है, और सुंदर में उमड़ती उठती लहरों का चित्रण अत्यंत क्या है, सुंदर सजीव और मनोहारी वर्णन कर रहा है। ठीक है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग भी किया गया। जैसे सुख क्या पाता है प्राणी लिखा है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुंदर और अति सुंदर की आवृत्ति जो है मनमोहक है। देखो लिखा है लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। ठीक है, तो इससे जो आवृत्ति है वो और ज़्यादा मनमोहक हो गई है, यानी कि मन को मोहने वाली हो गई है, मन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हो गई है। ठीक है,